हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममता वर्मा अपनी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपना पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं अपनी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिंदी। और हिंदी में हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। वो था हमारा वर्ड रचना, जिसका वीडियो मैंने आपको 2 भागों में करके प्रोवाइड कर दिया है। और हम पढ़ रहे थे शब्द रचना। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। और हम पढ़ रहे थे शब्दों के प्रकार, यानी शब्द कितने प्रकार के हैं। तो हम पढ़ चुके थे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, जो कितने प्रकार का था? मेनली 4 प्रकार का, मुख्य रूप से 4 प्रकार का था। लेकिन मैंने आपको एक और बताया, संकर शब्द। पहला जो था तत्सम, तत्सभ, देशज और विदेशज। और चौथा क्या मैंने बताया आपको? संकर शब्द, जो 2 शब्दों के योग से बनता हो। यानी एक शब्द आपका मान लीजिए विदेशी हो गया और दूसरा शब्द आपका देशी हो गया। हमने एग्जाम्पल भी दिया था आपको रेलगाड़ी का। रेल शब्द हमारा इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी शब्द हमारे हिंदी का शब्द है। तो इनसे जो शब्द बना रेलगाड़ी, ये हमारी हिंदी का शब्द हो गया। ठीक है गाइस। और आज हम पढ़ेंगे शब्दों के भेद रचना के आधार पर। तो चलिए देखते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के भेद यानी शब्दों के प्रकार, रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर। तो हमारे 3 शब्द बनते हैं इसमें। रचना या बनावट के आधार पर हमारे कितने शब्द बनेंगे? 3 शब्द बनेंगे। ठीक है गाइस। तो चलिए 3 शब्द हमारे बनते हैं रचना या बनावट के आधार पर। पहला क्या आपका है? पहला आपका बनता है रूढ़। ठीक है। दूसरा बनता है यौगिक और तीसरा आपका बनता है योग रूढ़। अब हम देख लेते हैं रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है और योग रूढ़ क्या है। रूढ़ वो शब्द है जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके, जिसका सार्थक खंड ना किया जा सके, सार्थक खंड ना किया जा सके। अर्थात रूढ़ को हम तोड़ तो देंगे, लेकिन जब हम तोड़ के उसे अलग अलग करेंगे तो उसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी, वो मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल भी देते हैं आपको। जैसे हमने ले लिया चावल, मान लीजिए हमने इसको अलग किया तो हमारा बन गया चा प्लस वल, लेकिन ना तो चा की कोई मीनिंग है ना तो वल की कोई मीनिंग है। ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा शब्द बना वो हमारा बन गया रूढ़ शब्द। सबसे एग्जाम्पल परिभाषा है इसकी, जिसको हम खंडित ना कर पाए। और खंडित अगर कर देंगे तो सार्थक नहीं होगा, अगर सार्थक नहीं होगा तो वो शब्द नहीं होगा। ठीक है। अगला देख लेते हैं यौगिक। यौगिक मीन्स होता है मिला हुआ, जो 2 शब्दों की योग से बने उसे हम कहते हैं यौगिक। जैसे देख लेते हैं पहले, जो 2 शब्दों के योग से बने उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यौगिक। मतलब तो समझ में आ गया होगा आपको। जो 2 शब्दों के योग से बने वो हमारा यौगिक होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं आपको। हमने कहा विद्यालय, इसमें हम क्या करेंगे? विद्यालय को 2 शब्द है इसमें, एक विद्या है एक आलय है। हम इसको पहले अलग कर लेते हैं। हमने कर दिया विद्या प्लस आलय, 2 शब्द मिल गए। जैसे ही आपको 2 शब्द मिलते हैं और दोनों शब्द सार्थक होते हैं तो आपको पता चल जाता है हमारा कौन सा शब्द है? यौगिक है। और हम क्या करते हैं इसको? हमारा बन जाएगा विद्या का घर। ठीक है। तो जब 2 शब्दों के योग से जिस शब्दों का निर्माण होता है वो शब्द आपका होता है यौगिक शब्द। ठीक है। और जब हम इसको अलग अलग पार्टों में डिवाइड करते हैं तो उसका एक सेंस निकलता है, उसकी एक मीनिंग निकलती है, उसका एक अर्थ निकलता है। जैसे हमने कहा विद्यालय, हम बोल देते हैं ना, जनरली यूज का शब्द है विद्यालय। हमने कहा विद्यालय, तो विद्यालय को हमने 2 भागों में भी कर दिया। हमें भी पता है 2 शब्दों के योग से यौगिक बनता है।
तो हमने दो भागों में डिवाइड किया, विद्या प्लस आलय, और हो गया विद्यालय, यानी विद्या का घर। ठीक है, अब हमारा बचता है योग रूढ़। योग रूढ़, योग रूढ़ किसे कहेंगे? योग रूढ़ होता है जैसे यौगिक है वैसे ही योग रूढ़ है, यानी ये भी दो शब्दों के योग से ही बनता है, लेकिन इसका एक रूढ़ अर्थ होता है, एक विशेष अर्थ होता है। जैसे हमने किया जिसका एक विशेष अर्थ निकले, वो आपका क्या होता है? जिसका एक विशेष अर्थ निकले वह होता है आपका, वह योग रूढ़ होता है, वह योग रूढ़ होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना योग रूढ़ क्या है? जिसका एक विशेष अर्थ निकले। जैसे हम कहते हैं ये भी यौगिक ही होता है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रहे कि योग रूढ़ भी हमारा यौगिक ही होता है, ये भी दो शब्दों के योग से ही बनता है, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने कर दिया जलज, हमने कहा जलज मतलब जिसका जन्म जल में हुआ हो, तो जलज हम मान लेते हैं जलज में क्या होता है? कमल, क्योंकि ये भी जल में ही उत्पन्न होता है। लेकिन क्या कमल ही जल में उत्पन्न होता है? जल में मछली भी उत्पन्न होती है, लेकिन रूढ़ अर्थ होने के कारण हम इसको क्या कह देते हैं कि जलज मिस कमल होता है, सॉरी जलज मिस कमल होता है। और नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि जो जल में उत्पन्न हो वो कमल ही है। भाई कमल ही क्यों है? जल में तो मछलियाँ भी रहती हैं, जल में और भी जीव जंतु रहते हैं, तो क्यों कमल है? क्योंकि इसका एक विशेष अर्थ है। जलज मिस हमें पता चल गया कि जलज क्या है। जलज का ये जलज एक रूढ़ शब्द है, एक योग रूढ़ शब्द है, मतलब योग मिस मिला हुआ, रूढ़ मिस रूढ़ विशेष अर्थ वाला। ठीक है, इसका एक विशेष अर्थ भी निकलेगा और यौगिक भी होगा, मतलब ये दो शब्दों के योग से भी बनेगा और इसका एक विशेष अर्थ भी निकलेगा, और उन्हीं अर्थों को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हमने दिखाया आपको एग्जाम्पल, जलज का होता है कमल। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं, हम ले लेते हैं लंबोदर। लंबोदर यानी गणेश। ठीक है, लंबोदर मीन्स गणेश। लंबोदर मतलब जिसका लंबा उदर हो, जिसका पेट लंबा हो। तो गणेश जी का ही पेट तो लंबा नहीं है, पेट लंबा तो बहुत लोगों का हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ रूढ़ अर्थ होने के कारण, विशेष अर्थ होने के कारण हम कहेंगे यहाँ भी क्या है? यहाँ भी कौन सा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया बनावट या रचना के आधार पर शब्द हमारे कितने प्रकार के हैं? 3, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ होता है जिसका सार्थक खंड ना किया जा सके, मतलब जिनको हम अगर खंडित कर देते हैं तो उनका मीनिंग ना निकले, वो हमारे हो गए रूढ़। यौगिक जो दो शब्दों के योग से बना हो और जब हम दोनों शब्दों को अलग करें, दोनों शब्दों का अर्थ निकले, वो हमारा होता है यौगिक। योग रूढ़ जो योग भी होता है और रूढ़ भी होता है, अर्थात वो दो शब्दों के योग से भी बनता है, और जब दोनों शब्दों को एक में मिला दिया जाता है तो उनका क्या होता है? एक रूढ़, एक विशेष अर्थ निकलता है, वो हमारा होता है योग रूढ़। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, शब्दों के भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर हमारे जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आपको चारों प्रकार शायद पता भी हो। नंबर 1 आपका होता है पर्यायवाची। ठीक है, नंबर 2 आपका होता है विलोम। नंबर 3 आपका होता है समुच्चारित। ठीक है, और नंबर 4 आपका होता है अनेकार्थी। ठीक है, अनेकार्थी। अब देख लेते हैं पर्यायवाची क्या होता है। पर्यायवाची मतलब समानार्थी, मतलब जिसका समान अर्थ हो। जैसे सूर्य, जिसका अर्थ क्या हो? समान हो। जैसे सूर्य का है दिनकर, दिवाकर, भास्कर,
ये सब हमारे सूर्य के हैं। तो जिनका अर्थ समान हो, जिनका अर्थ समान हो, समान हो, वो हमारा क्या होता है, पर्यायवाची होता है। अर्थ समान होता है, इसीलिए हम इसको समानार्थी शब्द भी कह देते हैं। और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सिनोनिम्स। ठीक है, जिसका अर्थ समान हो वो आपका होता है पर्यायवाची। हमने एग्जाम्पल दिया आपको, जैसे अगर मान लीजिए अमृत को ले लीजिए, अमृत अगर हम लिख देते हैं अमृत जीवन को प्रदान करता है, अमृत का पीयूष भी होता है, हम कह सकते हैं पीयूष जीवन को प्रदान करता है, या पीयूष से हम अमर हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसका समान अर्थ निकले वो आपका होता है पर्यायवाची। विलोम भी होता है उल्टा। ठीक है, विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, जैसे हमने दिया आपको एग्जाम्पल, अगर दिन है और दिन का विलोम हमसे पूछा जाता है तो हम कह देंगे दिन का विलोम रात। ठीक है, उदय का विलोम पूछा गया तो हम कह देंगे अस्त। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, विलोम शब्द। समुच्चारित, समुच्चारित शब्द क्या होते हैं, जिनका उच्चारण समान हो। ठीक है, जिनका उच्चारण समान हो आपके क्या होते हैं, समुच्चारित होते हैं। उच्चारण तो समान होता है लेकिन उनकी मीनिंग भिन्न भिन्न होती है, वो आपका होता है समुच्चारित शब्द। जिनका उच्चारण एक जैसा हो, जिनका उच्चारण समान हो। ठीक है, जिनका उच्चारण समान हो, वो हमारे कौन से शब्द होते हैं, वो हमारे होते हैं समुच्चारित शब्द। ठीक, अगला आपका बचता है अनेकार्थी। अनेकार्थी का मतलब, अनेकार्थी का मतलब होता है एक शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे हमने कह दिया एक शब्द, एक शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हों, अनेक अर्थ होते हों। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हो वो हमारा होता है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, जैसे हमने कहा आपसे, हमने कह दिया आपको, हमने कहा